गाइज क्या हो अगर तुम्हें 1000 साल पुराने खजाने का पता मिल जाए, लेकिन यह खजाना किसी ऐसी जगह पर नहीं बल्कि शहर में मौजूद सबसे खतरनाक जेल के नीचे दफन हो। अब मान लो कि आप कुछ जुगाड़ करके जेल के अंदर पहुंच भी गए, लेकिन इतना सारा सोना लेकर यहाँ से बाहर निकलोगे कैसे? तो जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर देखें। मूवी की शुरुआत होती है जैंग नाम के एक आदमी से, जो कि एक राइटर है और अलग अलग किस्म की कहानियाँ लिखता है। जैंग का सपना है कि वो अपनी लिखी हुई कहानियों पर एक फिल्म बनाए, लेकिन एक फिल्म को प्रोड्यूस करने में काफ़ी पैसे लगते हैं और फिलहाल जैंग के पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। अब अगले दिन जैंग उस प्रोड्यूसर से मिलने पहुंचा जिसके लिए वह काम करता है, लेकिन ऑफिस आकर उसने देखा कि प्रोड्यूसर तो एक दूसरे राइटर की धुनाई कर रहा है क्योंकि उसने समय पर अपनी कहानी पूरी नहीं की थी। यह देखकर जैंग काफ़ी घबरा गया क्योंकि उसकी कहानी भी अभी अधूरी थी। लेकिन इससे पहले कि प्रोड्यूसर उसकी धुनाई करता, जैंग ने अपनी गलती मान ली और कहानी को पूरा करने के लिए 1 महीने का समय मांगा। 1 महीने की बजाय प्रोड्यूसर ने उसे केवल 4 दिनों का समय दिया और अगर इन 4 दिनों में उसने कहानी को पूरा नहीं किया तो उसे प्रोड्यूसर को पूरे पैसे लौटाने होंगे। अब भारी मन के साथ जैंग अपने घर पहुंचा और उस कहानी पर काम करना शुरू कर दिया, लेकिन काफ़ी सोचने के बाद भी वह कोई ढंग की चीज़ नहीं लिख पा रहा था। आखिरकार वो इस काम से तंग आ गया और दिमाग को ठंडा करने के लिए बियर पीने लगा। तभी उसे पास पड़ा हुआ एक बॉक्स दिखाई दिया जो उसके ग्रैंडफादर ने मरने से पहले छोड़ा था। इस बॉक्स के अंदर जैंग को उसके ग्रैंडफादर का एक लेटर मिला जो उन्होंने जैंग के लिए लिखा था। अब चूंकि जैंग ने काफ़ी दारू पी ली थी, इसलिए इस लेटर को पढ़ते पढ़ते उसकी आंख लग गई। अब सपने में जैंग ने अपने ग्रैंडफादर को देखा जो उसे खुफिया खजाने का पता बता रहे थे। वो जैंग से कहते हैं कि मैंने हमारी पुश्तैनी घर के नीचे करोड़ों का सोना दबा रखा है, लेकिन मरने से पहले मैं उसे निकाल नहीं पाया क्योंकि सरकार ने उस घर को तोड़कर उसके ऊपर एक जेल बना दी। अब अगले ही पल जैंग की नींद खुली और इस बॉक्स के अंदर उसे अपने पुराने घर का नक्शा मिला और एक सोने का बिस्कुट भी मिला। जब उसने इस मैप को जेल के मैप से मिलाकर देखा तो वह पूरी तरीके से हैरान था क्योंकि ये दोनों मैप बिल्कुल सेम टू सेम थे। अब जैंग ने फैसला किया कि वो इस जेल के अंदर जाएगा और अपना पुश्तैनी सोना लेकर जरूर वापस आएगा। अब खुद को गिरफ्तार करवाने के लिए जैंग ने अपने पड़ोसी का लैपटॉप चुराकर उसे नीचे फेंक दिया और इस अनोखी गलती के लिए जैंग को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। अब जेल पहुंचकर जैंग ने देखा कि ढेर सारे कैदी मिलकर क्रैब नाम के एक दूसरे कैदी का बर्थडे बना रहे हैं। थोड़ी देर बाद क्रैब जैंग से मिलने पहुंचा और उसे बताया कि किसी ज़माने में उसका भी जैंग नाम का एक दोस्त हुआ करता था, इसलिए क्रैब ने इस जैंग को भी अपना दोस्त बना लिया है और जेल के अंदर उसकी रक्षा करने का उससे वादा भी किया। अब थोड़ी देर बाद जैंग जेल के अंदर मौजूद बरगद के पेड़ के पास गया क्योंकि उस नक्शे के हिसाब से इस पेड़ के आसपास एक कुआं था और वो सारा सोना इस कुएं के अंदर ही दफन है। तभी अंकल नी नाम का एक दूसरा कैदी जैंग के पास आता है और उसे बताता है कि इस जेल के अंदर 2 गैंग्स है और यहाँ आने वाले हर कैदी को किसी एक गैंग में शामिल होना ही पड़ता है। अब पहली गैंग थी क्रैब की, जो हर हाल में अपने साथियों की रक्षा करते थे और जेल में शांति व्यवस्था बनाकर रखते थे। वहीं दूसरी गैंग थी टाइगर नी नाम के एक आदमी की, जिसे ब्रदर टाइगर के नाम से जाना जाता है। ये कैदी जैंग से कहता है कि एक बार तो तुम जेल के वार्डन से बढ़ जाना, लेकिन टाइगर उसके साथियों से दूर ही रहना। पर अभी वो अपनी बात पूरी कर रहा होता है कि उससे पहले टाइगर के लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और सभी नए कैदियों को पकड़कर टाइगर के पास ले जाते हैं। अब टाइगर के लोग इन कैदियों को गैंग में शामिल होने का दबाव बनाते हैं और इनकार करने पर इनकी अच्छी खातिरदारी भी करते हैं। अब जैंग के पास कोई दूसरा चारा नहीं था और उस कैदी की कई बातों को याद करके वो गैंग में शामिल होने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन इस गैंग में शामिल होने के लिए इन सभी लोगों को टाइगर की थूकी हुई चाय पीनी पड़ेगी। अब मजबूरन सभी कैदियों को यह चाय पीनी पड़ी। लेकिन जब जैंग की बारी आई तब क्रैब और उसके साथियों ने लास्ट मोमेंट पर आकर उसे इस बेइज्जती से बचा लिया। यहाँ क्रैब ने टाइगर से कहा कि जैंग मेरे साथ मेरे कमरे में रहता है, इसलिए वह मेरी गैंग का हिस्सा है और तुम उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। यह सुनकर टाइगर भड़क जाता है और उसने कसम खा ली कि वह जैंग की ज़िंदगी को नरक बना देगा। अब उस शाम जब जैंग अपना नाश्ता कर रहा होता है तब टाइगर उसके पास आता है और उसके खाने में कॉकरोच डाल देता है और उसे खाने के लिए कहता है, लेकिन वहाँ मौजूद क्रैब ने सब देख लिया और यहाँ इन दोनों ग्रुप्स के बीच जोरदार लड़ाई हो गई। अब अगले ही दिन जैंग को इस जेल में सफाई करने का काम दिया गया और इस दौरान जैंग ने उस पुरानी कुएं को ढूंढने की बहुत कोशिश की जिसके अंदर वह सारा सोना दबा हुआ है,
लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद भी उसे कुएं का कुछ पता नहीं चला। इसके बाद वह जेल की लाइब्रेरी में पहुंचा, जहां उसे यह बात पता चली कि कुछ महीने पहले इस जेल को तोड़कर दोबारा से बनाया गया है और इस जेल का नया नक्शा यहाँ के फाइल रूम में मिलेगा। अभी वो इन ख्यालों में डूबा ही हुआ था कि टाइगर और उसके साथियों ने जैंग पर हमला कर दिया। अब उस शाम क्रैब टाइगर के पास पहुंचा और उससे जैंग के बारे में पूछा, क्योंकि ड्यूटी खत्म होने के बाद भी जैंग कब तक अपने कमरे में नहीं लौटा था। यहाँ टाइगर ने क्रैब से कहा कि मैं तुम्हें जैंग का पता बता दूंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरी टूकी हुई चाय पीनी पड़ेगी। अब क्रैब के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था और अपने दोस्त की जान बचाने के लिए उसने टाइगर की टूकी हुई चाय पी ली। अब क्रैब की अच्छी खासी बेइज्जती करने के बाद टाइगर उससे कहता है कि तुम्हारा प्यारा दोस्त जेल के कूड़ेदान में पड़ा है। यह सुनते ही क्रैब और उसके सारे साथी फौरन कूड़ेदान की तरफ भागे, जहां जैंग जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा होता है। पर समय रहते ही ये लोग वहां पहुंच जाते हैं और जैंग की जान बच जाती है। अब अपने दोस्त की यह हालत देखकर क्रैब काफ़ी दुखी होता है और उसने टाइगर को सबक सिखाने का फैसला कर लेता है। इधर जैंग भी इस मारपीट के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसका प्लान था कि वो इस भगदड़ का फायदा उठाकर फाइल रूम में जाएगा और उस जेल के नक्शे को हासिल कर लेगा। अब थोड़ी देर बाद ये दोनों ग्रुप्स एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और इनके बीच जोरदार लड़ाई होती है। इस लड़ाई का फायदा उठाकर जैंग जल्दी कमरे की तरफ भागता है, लेकिन इससे पहले कि वो अंदर जा पाता, टाइगर और उसके साथी उसकी खूब पिटाई लगाते हैं और इस मारपीट के दौरान जैंग भी उस चाबी को कहीं खो देता है। अब इस लड़ाई के चलते टाइगर और क्रैब समेत जैंग को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और इन्हें एक अंधेरी जेल में डाल दिया गया था। यहाँ जैंग काफ़ी उदास होता है, क्योंकि वो उस काल कोठरी में बैठे बैठे सोना नहीं ढूंढ सकता है। अब गुस्से में आकर उसने क्रैब से कहा कि तुम्हें मेरी हिफाजत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आए हो मेरी ज़िंदगी आसान होने के बजाय मुश्किल ही होती जा रही है। इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम मुझे मेरे हाल पर ही छोड़ दो और मुझे इन फालतू के झगड़ों से दूर ही रखो। अब इन बातों को सुनकर क्रैब को काफ़ी बुरा लग जाता है, क्योंकि वो तो सिर्फ जैंग की हिफाजत करना चाहता था। थोड़ी देर बाद उसने जैंग से माफ़ी मांगी और उसे बताया कि उसकी ज़िंदगी में दोस्तों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसलिए उसने जब जैंग की हालत देखी तो वो खुद को रोक नहीं पाया और टाइगर से पंगा ले लिया। इसके बाद उसने जैंग को अपनी कहानी सुनाई और उसे बताया कि आज से कई साल पहले उसका जैंग नाम का एक दोस्त हुआ करता था, जिसने उसे गुंडों से बचाने के लिए खुद की जान कुर्बान कर दी। और उस दिन क्रैब ने कसम खाई कि वह मरते दम तक अपने दोस्तों की रक्षा करेगा। अब यह सब सुनकर जैंग को एहसास हुआ कि गुस्से में आकर उसने क्रैब को कितना कुछ कह दिया है। इसके बाद उसने क्रैब से माफ़ी मांगी और उसे बताया कि वह जेल में क्यों आया है। उसने क्रैब को बता दिया कि वह जेल में अपने पूर्वजों को सोना लेने आया है। इस पर क्रैब ने उससे कहा कि मैं तुम्हारी सोना ढूंढने में मदद करूंगा, लेकिन इसके बदले मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो सोना तुम्हारे पूर्वजों का है। गाइस, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। अब प्लान के मुताबिक जैंग ने स्टोर रूम के गार्ड की गर्दन पर केमिकल छिड़क दिया, जिससे उसे एलर्जी हो गई। इसी वजह से उसे तुरंत मेडिकल रूम में ले जाया गया। मौका देकर जैंग ने उसकी यूनिफॉर्म चुरा ली और गार्ड का बेस बनाकर स्टोर रूम में घुस गया। वहाँ उसे जेल का नया नक्शा मिल गया, जिसके मुताबिक पुराना कुआं लॉन्ड्री रूम में था। इसके बाद जैंग और क्रैब पुराने कुएं तक पहुँच गए, पर अब उनके सामने एक मोटी दीवार थी। उन्हें यकीन था कि सोना इसी दीवार के पीछे होगा। जल्दी उन्होंने हथौड़े मार मार कर दीवार तोड़ डाली, मगर फिर जैंग सोने की तलाश में अंदर घुसा, पर काफ़ी देर घूमने के बाद उसे सोना कहीं नहीं दिखा। अंत में उन्हें दीवार पर एक सुंदर लकड़ी दिखाई दी। जैंग अब तक हिम्मत हार चुका था, इसलिए उन्होंने वापस लौटने का फैसला किया और जाते जाते क्रैब ने वो लकड़ी निकाल दी, मगर उस लकड़ी के निकालते ही उनके सामने सोने के 100 टुकड़े आ गए, जिनकी कीमत 500 करोड़ से भी ज़्यादा थी। जैंग ने कुछ सोने के टुकड़े क्रैब को दिए, पर उसने इनकार करते हुए कहा कि इस पर उसका कोई हक नहीं है। इसके बाद उन्होंने कपड़े ले जाने वाली मशीन के साथ सोने को जेल से बाहर निकालने का फैसला किया। यह मशीन 22 तारीख को जेल से बाहर एक वेयर हाउस में जाने वाली थी और इसी दिन जैंग जेल से रिहा भी होने वाला था। अब उनका प्लान एकदम तैयार था और क्रैब काफ़ी खुश भी था, क्योंकि सोने की मदद से जैंग अपना कर्ज उतार देगा और फिल्में बनाने का अपना सपना पूरा कर सकता है।
क्रैब का साफ दिल देखकर जेंग ने बाहर जाकर उसके साथ एक रेस्टोरेंट खोलने का वादा किया। पर अगले दिन टाइगर और उसकी गैंग ने जेंग और क्रैब पर हमला कर दिया और भयानक लड़ाई शुरू हो गई। इसी बीच जेंग के छुपाए हुए सोने के टुकड़े टाइगर के हाथ लग गए, पर तभी अचानक गार्ड्स वहाँ पर आ गए, लेकिन इससे पहले ही उन्होंने सोना छुपा दिया। अब जेंग सोने के बारे में सोच ही रहा था कि टाइगर ने गार्ड्स को झूठी कहानी सुनाकर ये कहा कि जेंग का पैर फिसल गया था, इसलिए वो तो जेंग की मदद करने आया है। इस पर जेंग ने उसकी आँख में आँख मिला दी और यह देखकर क्रैब को एहसास हुआ कि जेंग के लिए सोने से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। इस बात का क्रैब को बहुत बुरा लगा और उसने मन ही मन जेंग से दोस्ती तोड़ दी।